हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 24 फरवरी सोमवार और आज फाल्गुन मास का 12वां दिन है। और आज भी आप भक्त हरिदास जी की कथा सुनेंगे और उसके बाद सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म का आज का अध्याय। आपने कल भक्त हरिदास जी की कथा सुनी थी, उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए आज भी सुनिए। श्री रूप गोस्वामी जब वृंदावन से चलकर नीलांचल पहुँचे तब सबसे पहले वे श्री हरिदास जी की भजन स्थली पर ही उपस्थित हुए। श्री हरिदास जी ने श्री रूप गोस्वामी पर कृपा की और उन्हें बताया कि तुम्हारे आने के बारे में महाप्रभु ने मुझे पहले ही बता दिया था। जब श्रीमन महाप्रभु श्री हरिदास से मिलने के लिए आए तो श्री हरिदास जी ने महाप्रभु से कहा, प्रभु रूप आपको दंडवत कर रहा है। श्री हरिदास जी से मिलने के बाद श्रीमन महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को आलिंगन किया। महाप्रभु हरिदास जी और श्री रूप को लेकर एक स्थान पर बैठ गए। तब उन्होंने श्री रूप से कुशल व्रता जिज्ञासा की। फिर श्री रूप गोस्वामी को हरिदास जी के साथ उनके वास स्थान पर रहने की आज्ञा देकर श्रीमन महाप्रभु अपने निवास स्थान पर चले गए। हर दिन आकर महाप्रभु उनसे मिलते थे और उन्हें श्री जगन्नाथ मंदिर से जो भी प्रसाद मिलता था वह इन दोनों को दिया करते थे। श्री हरिदास जी अपने आप को मलेच्छ मानकर मंदिर की मर्यादा के भंग होने की आशंका से मंदिर नहीं जाते थे। श्री सनातन गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी ने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में अभिन्न होने पर भी मलेच्छ राजा के पास नौकरी की थी, इसलिए वे भी अपने आप को मलेच्छ समान मानकर श्री हरिदास जी के साथ एक ही स्थान पर रहा करते थे और श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करते थे। इसलिए महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद इन तीनों को दर्शन देकर फिर अपने स्थान पर चले जाते थे। हालांकि यह सब मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे, फिर भी गुडीज मंदिर मार्जन यानी साफ सफाई और रथ यात्रा के समय श्रीमन महाप्रभु के भक्तों के साथ नृत्य कीर्तन किया करते थे और भगवान श्री जगन्नाथ देव के दर्शन भी करते थे। रथ यात्रा के एक दिन पहले श्रीमन महाप्रभु ने सारे भक्तों को लेकर गुंडेज मंदिर की साफ सफाई की और फिर आई टोटा नामक बगीचे में जाकर कंदमूल फल आदि का भोजन किया। श्री हरिदास जी और श्री रूप गोस्वामी भी उनके साथ वहाँ पर उपस्थित थे और वे भक्तों को प्रसाद पाते पाते बीच में हरी हरी बोलते देखकर बहुत उल्लास हो रहे थे। महाप्रभु और सभी भक्तों के द्वारा प्रसाद सेवा कर लेने के बाद श्री गोविंद प्रभु के द्वारा श्रीमन महाप्रभु के उच्चिष्ट यानी झूठे प्रसाद को पाकर श्री हरिदास और श्री रूप गोस्वामी प्रेम में मग्न होकर नृत्य करने लगे। चतुर्मास के बाद गौंड देश से आए सभी वैष्णव तो लौट गए, लेकिन श्री रूप गोस्वामी तो हरिदास जी के साथ ही रहते थे। एक दिन महाप्रभु जब उन दोनों से मिलने आए तो उन्होंने देखा कि श्री रूप गोस्वामी कुछ लिख रहे हैं। महाप्रभु को देखकर श्री हरिदास और श्री रूप गोस्वामी ने उठकर दंडवत प्रणाम किया। दोनों को आलिंगन करने के बाद महाप्रभु आसन पर बैठ गए। फिर महाप्रभु ने पूछा, रूप कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो? इतना कहकर उन्होंने एक पन्ना अपने हाथ में ले लिया और श्री रूप के द्वारा लिखे गए अक्षरों को देखा। श्रीमन महाप्रभु बहुत संतुष्ट हुए और उन अक्षरों की प्रशंसा करने लगे। उस पन्ने पर लिखे एक श्लोक को देखकर जब महाप्रभु ने उसे पढ़ा तो प्रेमाविवश इस श्लोक का अर्थ है, कृष्णिया दो वर्ण न जाने कितने अमृत को अपने में समेटकर उन हुए हैं। देखो, जब नटी के समान यह वर्ण मुख से नृत्य करते हैं तब बहुत से मुख प्राप्त हो तो ऐसी इच्छा हो जाती है। जब कर्ण कुहर में प्रवेश करते हैं तब करोड़ों कर्ण प्राप्त हो जाए ऐसी इच्छा हो जाती है। और जब चित्त रूपी प्रांगण में उदित होते हैं तब समस्त इंद्रियों की क्रिया पर ही विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस श्लोक को सुनते ही श्री हरिदास जी आनंद में विभोर होकर नाचने लगे और श्लोक के अर्थ की प्रशंसा करने लगे। श्लोक यानी कृष्ण, उसी के वृत्तांत उस पन्ने में लिखा गया था। तब श्री हरिदास जी ने कहा कि रूप मैंने भी कृष्ण नाम की महिमा को शास्त्रों के द्वारा और महापुरुषों द्वारा बहुत सुना है, किंतु इस प्रकार की नाम की महिमा को तो मैंने कहीं भी नहीं सुना। तब महाप्रभु ने दोनों को आलिंगन किया
और मध्याह्न यानी स्नान, दोपहर की प्रसाद सेवा आदि करने के लिए समुद्र की ओर गमन किया। अन्य किसी दिन बहुत से भक्तों के साथ आकर महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी के द्वारा लिखे गए बहुत से श्लोकों को श्रवण किया और सभी भक्तों सहित महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी की बहुत प्रशंसा की। जब महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर लौट गए तब श्री हरिदास जी ने रूप गोस्वामी को आलिंगन किया और कहा, रूप, तुम्हारे भाग्य की तो सीमा ही नहीं है। तुमने जिन सब श्रेष्ठ विचारों का वर्णन किया है उसकी महिमा कौन जानता है। श्री रूप गोस्वामी ने कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता। श्रीमन महाप्रभु मुझसे जो कहलवान हूँ। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी और श्री हरिदास ठाकुर श्री कृष्ण कथा के रस से सुखपूर्वक अपना समय बिताया करते थे। एक बार श्री सनातन गोस्वामी मथुरा मंडल से अकेले झारखंड के वनपथ से पुरुषोत्तम धाम यानी जगन्नाथपुरी आए। मार्ग में जल के दोष और उपवास के कारण उन्हीं देह में चर्म रोग हो गया। चर्म रोग की पीड़ा और अपने आप को श्रीमन महाप्रभु की सेवा में अयोग्य मानकर उन्होंने मन ही मन विचार किया कि श्री जगन्नाथपुरी पहुंचकर रथ यात्रा के समय श्री जगन्नाथ देव के रथ के पहिए के नीचे अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा। श्री जगन्नाथपुरी आते आते सबसे पहले उन्होंने श्री हरिदास जी के दर्शन किए। श्री हरिदास जी को देखकर श्री सनातन गोस्वामी ने उनके चरणों की वंदना की और श्री हरिदास जी ने भी उनका परिचय जानकर उन्हें आलिंगन किया। श्री हरिदास जी ने जब देखा कि श्री सनातन गोस्वामी महाप्रभु के दर्शनों के लिए उत्कंठा जी ने कहा, प्रभु बस आने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में श्रीमन महाप्रभु अपने भक्तों के साथ श्री हरिदास जी से मिलने के लिए उनकी भजन स्थली पर आ पहुँचे। महाप्रभु को देखते ही श्री हरिदास जी और श्री सनातन गोस्वामी ने उन्हें संसाष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री महाप्रभु ने हरिदास जी को उठाकर उनका आलिंगन किया। तब हरिदास जी ने कहा, प्रभु सनातन आपको प्रणाम कर रहा है। श्री सनातन गोस्वामी को वहाँ देखकर महाप्रभु के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। श्री सनातन गोस्वामी के बार बार मना करने पर भी श्री महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। श्रीमन महाप्रभु जब अपने भक्तों को लेकर चबूतरे पर बैठे तब श्री हरिदास जी और श्री सनातन गोस्वामी चबूतरे के नीचे बैठ गए। कारण वे खुद को तुच्छ समझते थे। उस समय महाप्रभु और सनातन गोस्वामी में अनेक कथन हुए। महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को आज्ञा देते हुए कहा, बहुत अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आए। अब तुम इसी घर में श्री हरिदास जी के साथ रहो। श्री कृष्ण भक्ति रस के आस्वादन में तुम दोनों परम प्रधान हो। यही दोनों साथ साथ रहकर श्री कृष्ण रस का आस्वादन करो और श्री कृष्ण में कीर्तन करो। तब श्री सनातन गोस्वामी के मन में बार बार अपने शरीर को महाप्रभु की सेवा के अयोग्य जानकर भगवान के रथ के नीचे प्राण त्यागने का विचार आता। एक दिन नित्य की तरह जब महाप्रभु हरिदास जी के भजन स्थली पर आए तब महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी से कहा, देह त्याग अधितमो धर्म है। देह त्याग के द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम अपनी इस तमो विधि का परित्याग सदैव श्रवण और कीर्तन करो। जल्दी ही तुम्हें कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होगी। महाप्रभु के यह वचन सुनकर श्री सनातन गोस्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब श्री सनातन गोस्वामी ने भी मन ही मन विचार किया कि श्रीमन महाप्रभु को मेरे शरीर त्यागने का विचार अच्छा नहीं लगा, इसलिए ही वे सर्वज्ञ महाप्रभु मुझे देह त्यागने के लिए मना कर रहे हैं। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से पूछा कि मुझे जीवित रहकर आपको क्या लाभ होगा प्रभु। तब श्रीमन महाप्रभु ने उनसे कहा कि तुमने मुझे आत्मसमर्पण किया है, इसलिए अब तुम्हारी देह मेरा धन है। तुम मेरी वस्तु को नष्ट क्यों करना चाहते हो? क्या तुम धर्म और अधर्म का विचार करने में असमर्थ हो? तुम्हारा शरीर मेरा प्रधान साधन है और तुम्हारे इस शरीर के द्वारा मैं बहुत से कार्य संपन्न करवाऊंगी। मैं तुम्हारे माध्यम ही भक्त भक्ति और कृष्ण प्रेम के तत्व विवेक के कृत्य और वैष्णव आचार लोग तीर्थों का उद्धार और वैराग्य आदि की शिक्षा को अपने प्रिय स्थान मथुरा वृंदावन में कराऊंगी। मैं अपनी माता की आज्ञा से यहाँ नीलांचल में वास कर रहा हूँ।
इसलिए मैं वहाँ जाकर धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। मैं अपने इस समस्त कार्यों को तुम्हारी देह के द्वारा संपन्न कराना चाहता हूँ, और तुम हो कि अपनी इस देह को त्याग करना चाहते हो। बताओ मैं कैसे इसे सहन करूँ। तब महाप्रभु जी श्री हरिदास जी से कहने लगे, हरिदास सुनो, यह सनातन प्राय धन को नष्ट करना चाहता है। दूसरों के अमानती धन अथवा वस्तुओं को कोई भी नहीं खाता, कोई भी नहीं बिगाड़ता। तुम इसे इस प्रकार का अन्यायपूर्ण कार्य मत कर देना। तब श्री हरिदास जी ने कहा, प्रभु मैं तो मिथ्या अभिमान करता हूँ कि मैं आपके हृदय को जानता हूँ। वास्तव में मैं आपके हृदय के गुण भाव को नहीं समझ पाता हूँ। क्या क्या कार्य आप किसके द्वारा करवाते हैं, यह बात जब तक आप स्वयं नहीं बताएंगे तब तक कोई भी इसे नहीं जान सकता। प्रभु अपने सनातन को किस प्रकार से अंगीकार किया है, इतना सौभाग्य तो और किसी का हो ही नहीं सकता। आप कहानी समाप्त। अब सुनिए आज का अध्याय। एक बार श्रीमद् महाप्रभु ने अपने भक्तों के सामने कहा, मैं यह 10 प्रकार के दृश्य काव्य में से एक अंक काव्य की विधि के अनुसार स्त्री के स्वरूप में नृत्य करूँगा। जो जितेंद्र है केवल उन्हें ही मेरे इस नृत्य को देखने का अधिकार होगा, और जो इंद्रियों पर संयम रखने में समर्थ है वे ही आज भवन के भीतर प्रवेश करें, बाकी कोई प्रवेश ना करे। श्री महाप्रभु ने सदाशिव और बुद्धिमता कर कहा कि वेशभूषा की तैयारियां करो, सबके लिए शंख, चोली, पटसारी और अलंकार आदि एकत्रित करो, और सभी के लिए यथा योग्य वेशभूषा का प्रबंध करो। श्रीमन महाप्रभु ने सभी भक्तों के अपने समक्ष बुलाकर कहा, गदाधर रुक्मणी का वेश धारण करेंगे और ब्रह्मानंद उनकी वृद्धा सखी सुप्रभात बनेंगे। नित्यानंद प्रभु एक बड़ी बूढ़ी का रूप धारण करेंगे। श्रीवास पंडित नारद बनेंगे और हरिदास ठाकुर कोतवाल का वेश धारण करके सभी को जगाते रहेंगे। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु की आज्ञानुसार श्री हरिदास ठाकुर ने कोतवाल का वेश धारण करके सबसे पहले बड़ी बड़ी 2 मूछें लगाकर हंसते हंसते पंच पर प्रवेश किया। उस समय उनके सिर पर एक बड़ी पगड़ी शोभा पा रही थी और उन्होंने सुंदर धोती पहनी हुई थी। हाथ में दंड लिए हुए वो सबको सावधान करते हुए कह रहे थे, अरे भाइयों सावधान हो जाओ, आज जगत के प्राण स्वरूप प्रभु लक्ष्मी के रूप में नृत्य करेंगे। हाथ में छड़ी लिए हरिदास ठाकुर चारों ओर दौड़ रहे थे। उनका सारा शरीर पुलंकित हो रहा था और वे कृष्ण नाम के सभी को जगा रहे थे। श्री हरिदास जी सभी को दंगपूर्वक आवाहन करते हुए कह रहे थे, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की सेवा करो और कृष्ण का नाम लो। श्री हरिदास जी को देखकर सभी हंसने लगे और उनसे पूछने लगे, अरे तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? तब श्री हरिदास जी ने कहा, मैं वैकुंठ का कोतवाल हूँ और मैं सभी को जगाते हुए समय घूमता रहता हूँ। वैकुंठ को छोड़कर प्रभु यहाँ आ गए हैं और वे सभा में अपनी प्रेम भक्ति का वितरण करेंगे। आज वे लक्ष्मी जी के वेश में नृत्य करेंगे। तुम सभी लोग आज सावधानी पूर्वक प्रेम भक्ति को लूट लो। ऐसा कहकर श्री हरिदास जी अपने दोनों हाथों से अपनी मूंछों को ताव देते हुए मुरारी गुप्त के साथ दौड़ने लगे। उस समय दोनों की दिव्य देह प्रेम से पुलंकित हो रही थी और दोनों के शरीर से श्री गैरचंद्र के विलास का उन्मेष था। इस तरह 7 दिन तक होने वाले श्रीमन महाप्रभु की लीला श्री हरिदास जी ने कोतवाल की भूमिका निभाकर श्रीमन महाप्रभु और सभी भक्तों को आनंद प्रदान किया। एक दिन श्रीवांश पंडित जी के घर महाप्रभु के नृत्य संकीर्तन के अंत में एक ब्राह्मणी ने आकर श्रीमन महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की धूलों को बार बार मस्तक पर धारण करने लगी। श्रीमन महाप्रभु को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। उसी समय महाप्रभु वहाँ से भागकर गंगा जी में जा गए। उदय श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास जी ने आकर उन्हें बाहर निकाला। श्री गौर सुंदर ने 24 वर्ष की आयु में गृहस्थाश्रम त्याग कर संन्यास ग्रहण किया और श्री कृष्ण चैतन्य नाम से परिचित श्री जगन्नाथपुरी में आ गए। श्री सार्वभौम भ्रष्टाचार्य जी के कहने पर राजा प्रताप रुद्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रहने की व्यवस्था
अपने राजपुरोहित श्री काशी मिश्र के भवन में कर दी थी। एक बार श्री अद्वैताचार्य, श्री शिवानंद सेन, श्री वासुदेव, श्री मुरारी गुप्त और अन्य भक्त साथ श्री हरिदास जी भी श्री महाप्रभु के दर्शन के लिए श्री जगन्नाथपुरी आए। श्री गोपीनाथ आचार्य ने अल्टाकी से श्री सार्वभौम भ्रष्टाचार्य और महाराज प्रताप रुद्र एक एक करके अपने सभी भक्तों का परिचय बताया। इस प्रकार भक्तों का परिचय बताते बताते श्री हरिदास जी की ओर संकेत मरते हुए कहने लगे, उन्हें देखो, वे जगत को पवित्र करने वाले श्री हरिदास ठाकुर हैं। सभी भक्त श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करने के लिए श्री काशी मिश्र के भवन की ओर चल पड़े, किंतु मार्ग में ही उन सबको श्रीमन महाप्रभु की भेंट हो गई। सभी भक्तों से मिलकर श्रीमन महाप्रभु को बड़ा हर्ष हुआ। श्रीमन महाप्रभु ने सभी से कुशल सेम पूछी और हरिदास जी को ना देखकर महाप्रभु ने पूछा, हरिदास कहाँ है? श्री हरिदास ठाकुर तो वहाँ तक भी नहीं है जहाँ प्रभु मार्ग में वैष्णव से मिले थे, बल्कि दूर से ही प्रभु का दर्शन करके वे उसी राजपथ के किनारे पर दंडवत होकर पड़े रह गए। अब प्रभु के पूछने पर सभी भक्त दौड़कर हरिदास जी को बुलाने के लिए वहीं पहुँच गए और जाकर उन्होंने कहा, हरिदास महाप्रभु तुमसे मिलना चाहते हैं, जल्दी से उनके पास चलो। तब श्री हरिदास जी कहने लगे, मैं तो नीच जाति का होने के कारण अस्पर्श हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता। श्री जगन्नाथ मंदिर के निकट राजमार्ग पर जाने का मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि वहाँ राजपथ पर तो श्री जगन्नाथ देव के सेवकों का आना जाना रहता है। इसलिए एकांत में किसी एक बगीचे में अगर थोड़ी सी जगह मुझे मिल जाए तो मैं वहीं पर पड़ा रहकर अपना समय बिता लूँगा। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं किसी ऐसे स्थान पर पड़ा रहूं जिसे श्री जगन्नाथ जी के पुजारी सेवक मुझ अछूत को छू ना पाए। अब श्री हरिदास जी के यह वचन भक्तों ने जाकर श्रीमान महाप्रभु को बताया। श्रीमान महाप्रभु हरिदास जी के विचार सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय श्री काशी मिश्र के 2 व्यक्तियों के साथ वहां आए और उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के चरणों की वंदना की। श्री काशी मिश्र ने महाप्रभु के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो इन वैष्णव के लिए सब प्रबंध किए जाए। श्री महाप्रभु ने कहा, गोपीनाथ आपके साथ जाकर सभी को रहने का यथा योग्य स्थान दे देगा। हे काशी मिश्र, मेरे इस स्थान के निकट ही जो बगीचा है उसमें एक परम एकांत घर है। वह घर मुझे चाहिए जिससे कि मैं वहाँ एकांत में बैठकर श्री कृष्ण स्मरण कर सकूं। श्री काशी मिश्र ने कहा, प्रभु सब कुछ तो आपका है, फिर आप मांगते क्यों हैं? आपकी जो इच्छा हो वही स्थान आप ले लीजिए। सभी वैष्णवगण श्रीमन महाप्रभु को नमस्कार करके अपने अपने स्थान को चले गए और इस तरह श्री गोपनीय आचार्य ने सबको यथा योग्य स्थान दे दिया। इसके बाद महाप्रभु हरिदास जी से मिलने आए। श्री हरिदास जी उस समय प्रेम पूर्वक नाम संकीर्तन कर रहे थे। श्रीमन महाप्रभु को आया हुआ देखकर श्री हरिदास जी ने आगे बढ़कर कहा, महाप्रभु के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम किया और महाप्रभु ने उठकर आलिंगन किया। अब दोनों प्रेमावे में रोने लगे। हरिदास जी ने कहा, प्रभु आप मुझे स्पर्श मत कीजिए, मैं तो नीच जाति का और अछूत हूँ, बहुत अधर्म हूँ। तब श्रीमान महाप्रभु ने कहा, हरिदास मैं स्वयं पवित्र होने के लिए तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूँ, तो मैं जो पवित्र धर्म है वह मुझ में तो है ही नहीं। तुम क्षण क्षण में समस्त तीर्थों में स्नान करते हो और कण क्षण में तुम यज्ञ तप और दान करते हो। तुम निरंतर शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो और तुम ब्राह्मणों और सन्यासियों की अपेक्षा परम पवित्र हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्रों के वचन कहते हुए कहा कि जिनके जीवा के अग्रभाग पर सदैव भगवान का नाम वर्तमान रहता है वह व्यक्ति स्पष्ट होते हुए भी पूजनीय है। जो आपके नाम संकीर्तन करते रहते हैं वही सदाचारी है। उन्होंने सब प्रकार की तपस कर ली है, सब प्रकार के यज्ञ कर लिए, समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया और उन्होंने समस्त शास्त्रों और उनके अंगों का अध्ययन कर लिया। इतना कहकर महाप्रभु हरिदास जी को बगीचे में ले गए और उन्हें वहाँ एकांत में रहने के लिए घर दे दिया। उन्होंने कहा, हरिदास अब तुम इस जगह पर रहकर भजन करो, मैं यहाँ आकर प्रतिदिन तुमसे मिला करूँगा।
श्री जगन्नाथ मंदिर के चक्र को देखकर तुम प्रणाम करना, तुम्हारे लिए प्रसाद यही पर आ जाएगा। श्री नित्यानंद प्रभु, श्री जगन्नाथ, पंडित श्री दामोदर और मुकुंद सभी ने श्री हरिदास जी से मिलकर बहुत आनंद का अनुभव किया। समुद्र स्नान करने के बाद महाप्रभु अपने स्थान पर लौटे। सभी भक्त महाप्रभु के निवास स्थान पर प्रसाद पाने के लिए एकत्रित हुए। महाप्रभु ने सभी को अपने हाथों से प्रसाद परोसा, किंतु महाप्रभु के नहीं बैठने तक कोई भी प्रसाद नहीं पाएगा। इसलिए श्री स्वरूप दामोदर ने प्रभु से निवेदन किया कि सभी भक्त आपकी अपेक्षा कर लें, इसलिए आप और श्री नित्यानंद प्रभु दोनों प्रसाद पाने बैठिए और मैं सभी को परिवेश कर दूंगा। तब महाप्रभु ने कुछ प्रसाद अन्न श्री गोविंद के हाथ में देकर यत्नपूर्वक उसे श्री हरिदास जी के पास भिजवाया। श्री हरिदास जी के पास प्रसाद भेजने के बाद ही महाप्रभु सब सन्यासियों को बिठाकर स्वयं भी प्रसाद सेवन के लिए बैठ गए। अब श्री हरिदास जी महाप्रभु द्वारा प्रदत्त उसी कुटी में रहकर निरंतर भाव विभोर होकर नित्य प्रति 3 लाख हरि नाम करने लगे। महाप्रभु नित्य प्रति प्रातःकाल श्री जगन्नाथ देव की आरती के दर्शन करके श्री हरिदास जी के दर्शन देने के लिए स्वयं उनकी कुटी में जाते थे। ऐसा सुना जाता है कि एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री जगन्नाथ के पुजारियों ने प्रसाद में भी श्री जगन्नाथ देव की प्रसादी वकुल की एक दातुन दी थी। महाप्रभु जब श्री हरिदास जी को दर्शन देने के लिए उनकी कुटिया में गए तो उन्होंने देखा कि हरिदास धूप में ही नाथे बैठे भजन में मुक्त हो गए हैं। तब महाप्रभु ने उस दातुन को उनके आंगन में ही रोपण कर दिया। देखते देखते उसने एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप ले लिया। वह वृक्ष सिद्ध वकुल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी श्री हरिदास जी की भजन स्थली को लोग सिद्ध वकुल के नाम से ही जानते हैं। कथा समाप्त। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। आप सुनिए आज का अध्याय। से पहले सुनिए भगवान शिव को समर्पित कन यात्रा की एक बहुत ही रोचक कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती हो तो आप बिना कहे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें और अगली वीडियो का इंतज़ार भी आप हमारे चैनल पर ज़रूर किया करें, क्योंकि आपको हर दिन एक नई कथा हमारे चैनल पर सुनने को मिलती है। हर साल ही भोले भंडारी के भक्त धार्मिक स्थलों से गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पैदल यात्रा करके अपने अपने घर वापस लौटते हैं। इसी सफ़र को कांवड़ यात्रा कहा जाता है। ऐसे ही भोलेनाथ के एक भक्त भोला राम ने सावन महीने के पहले सप्ताह हरिद्वार से जल लेकर बाबा विश्वनाथ वाराणसी की तरफ पैदल यात्रा करने का निश्चय किया। यह कांवड़ यात्रा आज तक की सबसे लंबी दूरी की यात्रा बनने वाली थी। भोला राम के इस ऐलान से आसपास के गांव में खलबली मच गई, क्योंकि भोला राम शारीरिक तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था, कमज़ोर था, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा संकल्प कर लिया था कि जहां बड़े बड़े बलशाली भी घुटने टेक दें। जब भोले राम के परिवार वालों को यह बात पता चली तो उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारी बस की नहीं है इतनी लंबी दूरी की पैदल यात्रा करना, तुम अपने संकल्प को तोड़ दो। लेकिन भोला राम का संकल्प अटूट था। उसने ठान लिया था कि अब उसका साथ चाहे कोई दे या ना दे, वह तो कांवड़ लेकर अकेला ही जाएगा। भोला राम की कांवड़ को सजाने के लिए गांव के बहुत सारे लोग वहां पर आ गए। सभी भोला राम का उत्साह बढ़ाने लगे। हालांकि भोला राम को अपने भोले भंडारी पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए तो वह इस विश्वास के आधार पर ही कांवड़ यात्रा के संकल्प को छोटा ही समझ रहा था। दरअसल वह पहली बार महाकाल की कामन यात्रा में हिस्सा लेने जा रहा था और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सफ़र में उसने सामने कितनी मुसीबतें आने वाली हैं। अब भोला राम अगली सुबह अपनी कांवड़ यात्रा अकेले ही प्रारंभ करता है। आसपास के गांव से बहुत सारे भक्त भोला राम को देखने पहुंचे थे, लेकिन कोई भी उसके साथ यात्रा में चलने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी भोला राम के संकल्प की कठिनाई को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे। भोला राम धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। भोला राम की कांवड़ बहुत भारी थी, जो उसके शारीरिक वजन से बहुत ज़्यादा थी। अब वह कुछ ही दूर पैदल चला था कि महाकाल ने उसकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया। भोला राम की कांवड़ से धीरे धीरे पानी टपकने लगा।
भोला राम पानी की मय को चेक करने लगा तो उसे एक मटकी में छोटा सा नन्हा सा छेद दिखाई दिया। उसने उस छेद को बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिससे कि उस पानी की धार को वह रोक सके। अब कुछ भी हो, वह तो भोलानाथ का नाम लेकर आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे रास्ते में एक मजदूर दिखाई दिया जो सड़क बनाने के काम में लगा हुआ था और वह आग के पास खड़ा होकर डामर गर्म कर रहा था। भोलेनाथ को एक उपाय सूझा। वह मजदूर के पास जाकर थोड़ा सा डामर लेकर मटकी के छेद में लगाने लगा और डामर लगते ही पानी टपकना बंद हो गया। भोला राम उस मजदूर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ गया। अब समस्या का समाधान हुआ तो भोलेनाथ का उत्साह दोगुना हो गया। अब उसकी यात्रा की जो गति थी वह भी बढ़ चुकी थी। उसके अंदर एक नया उत्साह आ चुका था। चलते चलते लगभग 4 घंटे बीत गए। 4 घंटे की यात्रा होते ही भोला राम बहुत थक गया और सड़क के किनारे एक पेड़ की ठंडी छांव में बैठ गया। भोला राम अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री भी रखकर लाया था, जिसे निकालकर वह खाने लगा। खाने के बाद उसे थकान हुई थी तो नींद आ गई और वह पेड़ से टककर सो गया। उसी सड़क से 2 राहगीर गुजर रहे थे। अचानक उनकी नज़र भोले राम पर पड़ी। वह पेड़ से टिका हुआ सो रहा था और उसकी बगल में एक थैला और कांवड़ भी रखी हुई थी। वे दोनों राहगीर दरअसल आदतन अपराधी थे। राह चलते लोगों को लूटना उनका काम था। भोला राम का थैला चोरी करने के विचार से दोनों उसकी तरफ दबे पांव बढ़ने लगे। फिर उन्होंने भोला राम के थैले में जो कुछ पैसे और उसकी यात्रा में काम में आने वाली जो ज़रूरी वस्तुएं रखी थी तो उस वस्तुएं से भरा हुआ थैला उठाया, लेकिन दशत से उनके पांव कांपने लगे क्योंकि थैला उठाते ही भोला राम के सर के ऊपर एक बहुत बड़ा विशाल काय सांप फैलाए खड़ा हो गया। इतने भयानक सांप को देखकर वह दोनों लुटेरे थैला वहीं छोड़कर दबे पांव भाग गए। भोला राम को सोते हुए इधर पूरी रात बीत गई। उसे इस घटना की भनक तक नहीं लगी और अगली सुबह जब उसने उठकर देखा तो उसका थैला थोड़ी दूर पर पड़ा हुआ था। तो उसे समझ में आ गया कि शायद किसी ने उस थैले को चुराने की कोशिश की थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि चोरों ने थैला क्यों छोड़ दिया। बिना कोई भी सामान चोरी किए वह सब कुछ ऐसे ही क्यों छोड़कर चले गए। तब भोला राम ने तुरंत अपने थैले में सामान देखना शुरू किया। उसे सारा सामान ऐसे ही थैले के अंदर मिला, कुछ भी गायब नहीं था। तो फिर उसके बाद वह निश्चिंत होकर अपनी नित्य क्रिया करके कांवड़ यात्रा पुनः प्रारंभ कर देता है। भोला राम को महाकाल की यात्रा में आनंद आने लगा। पैदल ही चल रहा था, बस रास्ते पर भोलेनाथ को याद करता हुआ भजन गीत गाते हुए गुनगुनाते हुए वह अपनी कांवड़ यात्रा को शुरू कर रहा था। भोला राम को रास्ते में कांवड़ ले जाते देख बहुत सारे श्रद्धालु खाने पीने की वस्तुएं और उसे पैसे आदि भेंट करने लगे। भोला राम को इस तरह सफ़र करते हुए 8 दिन बीत चुके थे और अभी तक उसने केवल आधा ही सफ़र तय किया था। रास्ते भर बारिश की बूंदें भोला राम को थकान का एहसास नहीं होने दे रही थी। अभी तक तो भोला राम को सफ़र में कोई खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब उसकी मुसीबतें बढ़ने वाली थी क्योंकि जो बारिश धीरे धीरे बरस रही थी वो अब तेज़ होने वाली थी और यहाँ नदियों का जल स्तर भी बढ़ रहा था। और अभी भोला राम को पैदल चलते हुए रास्ते में कई नदी नाले पार करने थे। भोले राम शारीरिक रूप से कमज़ोर जरूर था, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। महाकाल की भक्ति ने उसे ऐसी हिम्मत, ऐसा साहस दिया था कि वो अपनी कांवड़ यात्रा को बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न रुकावट के पार करता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक भोले राम को लोगों की भीड़ दिखाई पड़ी तो उसने पास जाकर देखा तो हैरान रह गया क्योंकि नदी का जो पुल था वो टूट चुका था और आगे जाने का जो एकमात्र रास्ता था अब वो रास्ता बंद हो चुका था और जब तक पानी सामान्य स्तर से कम नहीं हो जाता तब तक उस रास्ते को पार करना नामुमकिन था। भोला राम मन में विश्वास लेकर, भोलेनाथ का आसरा लेकर, कांवड़ लेकर सड़क पर ही बैठ गया और फिर पानी नीचे उतरने का इंतजार करने लगा। उसे बैठे 4 घंटे हुए थे कि अचानक एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हो गई। एम्बुलेंस के अंदर एक मंत्री को लिया जाया जा रहा था, लेकिन पुल टूटने के कारण उस एम्बुलेंस को भी वहीं पर रुकना पड़ा। लेकिन जैसे ही मंत्री के काफिले को पुल टूटने की खबर मिली
तो उन्होंने मंत्री के लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया और हेलीकॉप्टर पहुंचते ही मंत्री जी के साथ साथ वहां बैठे लोगों को भी नदी के उस पार जाने का मौका मिल गया। और उन्हीं लोगों के बीच में था भोला राम भी, जो अपनी कांवड़ लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ गया और नदी पार कर ली। भोला राम मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगा और उसने अपना सफ़र जारी रखा। कुछ दूर आगे चलने के बाद भोला राम को गांव के किनारे पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ा। उसने सोचा चलो उस मंदिर में दर्शन करके आते हैं। तो अपनी कांवड़ कंधे पर उठाए मंदिर की तरफ जाने लगा। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर था, उसे ऊपर चढ़ने में परेशानियां हो रही थी, लेकिन भोला राम पेड़ की शाखाएं पकड़कर मंदिर के द्वार तक किसी तरह पहुँच गया और फिर अपनी कांवड़ को मंदिर के बाहर रखकर उसने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर पहुंचते ही उसे एक साधु ध्यान में बैठे हुए दिखाई दिए। भोला राम की आहट से उनकी आंखें खुल गई। वह भोला राम को उसके नाम से बुलाते हुए कहने लगे कि भोला राम, लाओ पानी मुझे दे दो, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। अब यह बात सुनकर भोला राम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि साधु उसका नाम कैसे जानते हैं। फिर कहने लगा, मैं मटकी में जल लाया हूँ। और भोला राम तुरंत साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, बाबा आप तो अंतर्यामी लग रहे हैं। अब तो सब कुछ जानते हैं कि मैं कांवड़ के लिए पवित्र जल लेकर जा रहा हूँ, जिसे मैं अपने भोलेनाथ को अर्पित करूँगा। और अगर मैंने ही आपको दे दिया तो मेरे पास वहाँ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और वैसे भी बाबा रास्ते में बहुत सारा जल जो गिर चुका है, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपको जल नहीं दे सकता। ऐसा कहकर भोला राम मंदिर से बाहर आ गया और अपनी कांवड़ लेकर पहाड़ के नीचे उतर गया। भोला राम कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर पर उसे एक नाव दिखाई दिया और जैसे ही वह उस गांव के नज़दीक पहुंचा, वहां पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दिए। सभी भोला राम को ले जाते देख उसके पास पहुंच गए। गांव के लोग अब भोला राम को खाने पीने की वस्तुएं भेंट करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन भोला राम ने उनको सबको रोक दिया। कहने लगा, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पीछे वहाँ पहाड़ी पर एक मंदिर है, वहाँ पर एक साधु बाबा भूखे प्यासे बैठे हैं। कृपा करके आप यह सारा सामग्री उनके पास भिजवा दीजिए। गांव के लोग भोला राम को हैरान होकर देखने लगे। कहने लगे, अरे भैया, यहाँ तो कोई पहाड़ी नहीं है, यहाँ पूरा इलाका तो जंगली है और यहाँ पेड़ पौधे के अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। सुनकर भोले राम तो सोच में पड़ गया। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ पहाड़ी में एक मंदिर है। आप सभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और फिर भोला राम सभी को लेकर पहाड़ी को खोजते हुए चलने लगा, लेकिन उसे कुछ दूर आते ही एहसास होने लगा कि वह गलत रास्ते पर जा रहा, क्योंकि बहुत देर चलने के बाद भी उसे वह पहाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और यह रास्ता भी उसके लिए अनजान सा लग रहा था। तो वह गाँव वालों से तुरंत कहने लगा कि आपके गाँव में आने वाला कोई और दूसरा रास्ता भी है क्या? तो गाँव वालों ने मना कर दिया। अब सारे गाँव वाले भोलेनाथ राम को समझाने लगे कि आप भ्रमित नहीं हो। अरे भैया, ना तो यहाँ पर कोई पहाड़ी है, ना कोई मंदिर है, और इसके अलावा यहाँ पर कोई साधु भूखा प्यासा भी नहीं बैठा है। एक काम करो, आप अपनी सावन यात्रा पुनः प्रारंभ करो। अभी आपका सफ़र लंबा है, थकान के कारण शायद आपको ऐसा आभास हो रहा होगा। भोला राम वही घुटने के पल बैठ गया और हाथ जोड़कर महाकाल का आहंग करके जोर जोर से रोने लगा। रो रो कर कहने लगा, महाकाल, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। मैं जानता हूँ भोलेनाथ के साधु के वेश में आप ही थे। मैं आपके लिए जल लाया हूँ प्रभु, और मैं आपको जल पिलाए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। और कुछ ही देर में भोला राम के सामने से बड़े बड़े पेड़ों के पीछे अचानक पहाड़ी में मंदिर नजर आने लगा। गांव के सभी लोग उस मंदिर को देखकर हैरान रह गए। मंदिर दिखते ही भोला राम कांवड़ लेकर दौड़ पड़ा और दोबारा उसी मंदिर में प्रवेश कर गया। गांव के लोग पहाड़ी के नीचे खड़े होकर भोलेनाथ की यह सारी महिमा देख रहे थे। मंदिर रहस्यमय था, जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। भोला राम ने मंदिर के अंदर पहुंचते ही साधु के सामने अपनी कांवड़ रख दी। तब साधु ने भोले राम से कहा, अब मेरे मस्तक में जल डालो। और जैसे ही भोला राम मटकी से साधु के सिर में जल डालता है, अचानक उसके सामने का सारा दृश्य बदल जाता है
और वह वाराणसी की गंगा नदी के किनारे पहुंच चुका होता। उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे 5 दिन का सफ़र और तय करना था। लेकिन वह तो सफ़र पलक झपकते ही पूरा हो चुका था। भोलेनाथ की इस महिमा को वह समझ चुका था। यह जानकर भोला राम की आंखों में आंसू आ गए और वह गंगा नदी के किनारे भोलेनाथ के ध्यान में बैठ गया। भोला राम की कांवड़ यात्रा स्वयं महाकाल ने संपन्न की थी और उसकी कांवड़ यात्रा पूरी होते ही भोलेनाथ की अद्भुत गाथा भी समाप्त होती है। आपको यह कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। आप सुनिए आज का महात्म्य। भगवान शिव की कृपा से महर्षि मार्कंडेय, जिनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी, वे अमर हो गए थे। पहले आपको बताते हैं मार्कंडेय ऋषि के बारे में कि मार्कंडेय ऋषि कौन है। आपने महामृत्युंजय मंत्र का जाप तो किया ही होगा। मरणासन व्यक्ति की प्राण रक्षा में समर्थ महामंत्र महामृत्युंजय की प्रसिद्धि मार्कंडेय ने ही कारण है। इस मंत्र पर लोगों की आस्था इतनी अधिक है कि वैदिक मंत्र होने के बाद भी महामृत्युंजय मंत्र को मार्कंडेय जी माना जाता है। मार्कंडेय है कि उनकी उपस्थिति भगवान श्री राम के युग से पहले श्री राम कथा में और उसके बाद महाभारत काल तक पहुंचा जाती है। मार्कंडेय पुराण इन्हीं की रचना है, जिसका एक अंश दुर्गा सप्तशती है, जिसका नवरात्रि में भक्त श्रद्धापूर्वक श्रवण या पठन करते हैं। मार्कंडेय ऋषि अजर अमर है। मार्कंडेय जी ने हजार युगों के अंत में होने वाले अनेकों महाप्रलय देखे हैं। महाभारत में लिखा है कि जब मार्कंडेय ऋषि वनवास अवधि में युधिष्ठिर आदि पांडवों से मिलने पहुँचे, उस समय वे बड़े बूढ़े होने पर भी ऐसे दिखाई देते थे मानो 25 वर्ष के तरुण हों। महर्षि मार्कंडेय जी को पुराणों में अष्ट चिरंजीवी संबंध में एक प्रसिद्ध श्लोक है। अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपि परशुरामस सप्तचे चिरंजीवन सपते तान संस्मरण नित्यपम मार्कंडेय अस्थानम अष्ट जीवध्वर शतम सोपी सर्वव्याधि विवर्जित। अर्थात अश्वत्थामा दैत्य राजबलि, वेद व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम जी और मार्कंडेय ऋषि ये सदैव जीवित माने जाते हैं। इनका स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। इन सब में भी अकेले मार्कंडेय जी हैं जो ब्रह्मा जी को छोड़कर आयु में इन सभी से बड़े हैं। अब आपको सुनाते हैं मार्कंडेय जी की कथा। एक समय की बात है, काशी में एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की बड़ी कठिन तपस्या की। फिर एक दिन भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट होकर बोले, ब्राह्मण देव वरदान मांगे। तब ब्राह्मण देवता बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। आप जानते हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं आपसे पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, आपको सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र? ब्राह्मण ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, इन दोनों में क्या अंतर है? तब भगवान शिव ने कहा कि सुपुत्र की आयु कम होगी, लेकिन उससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा, और अगर तुम्हें कुपुत्र चाहिए तो कुपुत्र की आयु तो लंबी होगी, लेकिन वह तुम्हारे सारे जीवन भर तुम्हें दुख देता रहेगा। अब ब्राह्मण ने सोचा कि सारे जीवन के दुख से तो कुछ दिनों का सुख ही अच्छा। तब ब्राह्मण ने बहुत सोच विचार कर भगवान शिव से कहा कि प्रभु, आप मुझे सुपुत्र प्राप्ति का ही वरदान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें सुपुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी आयु केवल 5 वर्ष की होगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उन ब्राह्मण के घर में एक बालक ने जन्म लिया। वो बालक बहुत ही सुंदर था। ब्राह्मण उस बालक को देखकर खुश भी होते थे और फिर उसकी आयु के बारे में सोचकर दुखी भी बहुत होते थे। अब वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बालक के साथ साथ ब्राह्मण देवता का दुख भी बढ़ता जा रहा था। जब वह बालक 4 वर्ष का हो गया तब ब्राह्मण ने सोचा कि बालक की आयु की वृद्धि के विषय में अब मुझे किसी संत से पूछना चाहिए। तब ब्राह्मण उस बालक को एक संत के पास लेकर गए। संत बोले कि अगर इस बालक को किसी सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो इसकी आयु बढ़ सकती है।
ब्राह्मण ने पूछा, महाराज ऐसे सिद्ध महात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे? संत बोले, ऐसे ढूंढोगे तो तुम्हें सिद्ध महात्मा कभी भी नहीं मिलेंगे। इसलिए तुम सभी संतों को सिद्ध मानना शुरू कर दें और इस बालक को सभी का आशीर्वाद दिलाओ। संत का कहना मानकर वह ब्राह्मण देवता अपने बालक को गंगा घाट पर ले गए और वहीं पर एक कुटिया बनाकर बालक के साथ रहने लगे। गंगा घाट पर अनेकों महात्मा प्रतिदिन गंगा स्नान करके लिए आते थे। ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हें यहाँ दिन भर में जितने भी महात्मा दिखाई पड़े उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया करो। अब वह बालक घाट पर आने वाले सभी महात्माओं को, स्त्री पुरुष सभी को साष्टांग प्रणाम करके आशीर्वाद लेने लगा। अब उस बालक का नृत्य का नियम था, वह सारे दिन गंगा घाट पर आने वाले सभी लोगों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेता और सभी लोग उससे प्रसन्न होकर उसे हृदय से आशीर्वाद देते। इस प्रकार उसका 5वां वर्ष लगभग पूरा होने को था। जब बालक की उम्र में केवल 3 दिन ही शेष रह गए तो संयोग से वहाँ पर सप्तऋषि पधारे। बालक ने उन सभी सप्तऋषियों को भी साष्टांग प्रणाम किया। तब सभी सप्तऋषियों ने बालक को चिरंजीवी भव अर्थात चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। यह दृश्य देखकर उस बालक के पिता की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर उन ऋषियों से बोले कि महाराज, आप सभी ने तो इस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, किंतु इस बालक की तो आयु अब केवल 3 दिन ही बची है। तब सप्तऋषि ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, आपको कैसे पता कि इस बालक की आयु केवल 3 दिन ही शेष है? ब्राह्मण बोले, यह बालक किसी देवता के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने ही इसकी आयु केवल 5 वर्ष बताई है, जो कि अगले दिनों में पूरी हो जाएगी। ऋषियों ने पूछा, उन देवता का नाम बताइए। ब्राह्मण बोले, हे ऋषि, मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता। अब सभी सप्तऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा आशीर्वाद निष्फल हो जाएगा और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तब सभी सप्तपा ऋषि ने आपस में निर्णय करके उन ब्राह्मण देवता से कहा कि अगर आप इस बालक का कल्याण चाहते हैं तो इसे हमें दे दीजिए। ब्राह्मण देवता बोले, ठीक है महाराज, अगर किसी भी प्रकार से इस बालक की उम्र बढ़ सकती हो तो इसे आप ही ले जाइए। ब्राह्मण देवता ने भी अपना हृदय कठोर करके अपने बालक को सप्तऋषि के साथ भेज दिया। अगले दिन सप्तऋषि उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँचे। पहले सप्तऋषि ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी बोले, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। उसके बाद उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उस बालक को भी चिरंजीवी भव आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा वचन सुनकर सभी सप्तऋषि मुस्कुरा दिए। सभी ने सोचा अब अपनी बाला तो टल गई, क्योंकि अब तो ब्रह्मा जी ने भी उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया था। अगर उस बालक को कुछ भी होता है तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से मुस्कुराने का कारण पूछा। सप्तऋषि कहने लगे, प्रभु, जिस बालक को आपने अभी अभी चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, उस बालक के पास केवल 2 दिन की आयु शेष बची है। अब तो ब्रह्मा जी का भी माथा टनका। ब्रह्मा जी बोले, तो आप लोग इस बालक को मेरे पास क्यों लेकर आए? सप्तऋषि बोले, प्रभु, हम भी कल इसे इसी प्रकार चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देकर फंस गए थे। हमें अपना आशीर्वाद सत्य करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, इसलिए हमने इस बालक को आपका आशीर्वाद दिलवा दिया। अब आप जानिए प्रभु कि आपका आशीर्वाद जाने, हम तो अपने आशीर्वाद से मुक्त हो गए। ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब तो इस बालक का भाग्य केवल भगवान शंकर ही बदल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से कहा कि आप इस बालक को यही मेरे पास छोड़ जाइए। अगले दिन ब्रह्मा जी उस बालक को कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद उस बालक ने भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम किया। यह देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। यह देखकर ब्रह्मा जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब ब्रह्मा जी के यह भार भगवान भोले शंकर ने जो ले लिया था। जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को मुस्कुराते देखा तो उनसे पूछा, ब्रह्मा जी क्या बात है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं?
ब्रह्मा जी बोले, भगवान, इन बालक की आयु केवल 1 दिन शेष बची है और आपने इसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया है। भगवान शिव ने पूछा, यह किसका बालक है? ब्रह्मा जी ने बताया, प्रभु, यह काशी के ब्राह्मण का बालक है। भगवान शिव भी मुस्कुरा दिए और बोले, यह तो हमारे ही वरदान से उत्पन्न बालक है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके वरदान से उत्पन्न बालक अब आप ही की शरण में है, अब आप ही इसकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव बोले, ब्रह्मा जी, आप इस बालक को यहीं छोड़ दीजिए और अब आप अपने लोक को पधारिए। ब्रह्मा जी तब उस बालक को भगवान शिव के पास छोड़कर वहाँ से चले गए। भगवान शिव ने उस बालक से कहा, बेटा, तुम बिल्कुल मत डरो। यहाँ पर जो ये शिवलिंग है, तुम उसके पास बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते रहो। बालक भगवान शिव के कहे अनुसार ही करता रहा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते वह बालक ध्यान मग्न हो गया। जैसे ही उस बालक की आयु पूरी होने का समय हुआ, यमराज जी उस बालक के पास प्रकट हो गए और उन्होंने उस बालक को अपने पास में चकर लिया। इससे उस बालक का ध्यान भंग हो गया और वह घबराकर उस शिवलिंग से लिपट गया और जोर जोर से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। यह देखकर भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हो गए और त्रिशूल लेकर यमराज पर झपटे। यमराज जी घबराकर हाथ जोड़े खड़े हो गए और बोले, प्रभु, यह आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आप ही की दी हुई आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आप ही ने तो इस बालक की आयु 5 वर्ष निर्धारित की थी और अब 5 वर्ष पूरा होने के बाद मैं इसके प्राण हरने आया हूँ। भगवान शिव बोले, इस बालक को 5 वर्ष की आयु आपने दी थी या मैंने? यमराज जी बोले, प्रभु, आपने ही दी थी। भगवान श्री बोले कि जो फिर उसकी उम्र पर आपका हिसाब चलेगा या हमारा? यमराज जी फिर बोले, प्रभु, आयु आपने दी है तो हिसाब भी आप ही का है, चलेगा। लेकिन प्रभु, मैं तो आपका हिसाब सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, तो सुनिए। यमराज जी, 43,000 2,000 वर्ष कलयुग की अवधि होती है। 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की अवधि होती है। 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की अवधि होती है। 17,28,000 वर्ष सतयुग की अवधि होती है। इन सभी 4 युगों को जोड़कर एक चतुर होता है। ऐसे 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर होता है। ऐसे 17 मनवंतरों का एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसे 2 कल्पों के बराबर होता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती है और 10 ब्रह्मा जी की आयु के बराबर मेरा एक दिन होता है। अब ऐसे दिनों वाले 12 महीनों का एक वर्ष और ऐसे 5 वर्ष की आयु में इसको प्रदान करता हूँ। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनते ही यमराज जी ने तो हाथ जोड़ लिए और बोले, प्रभु, जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा जी बदल जाते हैं तो फिर मुझ जैसे यमराज की गिनती ही क्या है? प्रभु, यह बालक तो अमर हो गया। ऐसा कहकर यमराज जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वही बालक आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्कंडेय ऋषि ऐसे ऋषि है जिनका कल्पों के अंत में होने वाले प्रलय में भी कभी नाश नहीं होगा। मार्कंडेय ऋषि को यह अमृतत्व का वरदान ऋषियों और संतों के आशीर्वाद के कारण ही मिला था। उन्होंने अपने बचपन में 1 वर्ष तक सभी संतों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया था, जिसके फल स्वरूप उन्हें सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सप्त ऋषियों के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिला और फिर मिला उन्हें अमृतत्व का वरदान। इसलिए शास्त्रों में संतों के आशीर्वाद की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। अब सुनिए आज का महत्व। श्री सूत जी कहते हैं,